अस्सलामुअलैकुम। आईटी फरहाल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्री डोमेन्स के बारे में बात करेंगे कि आप लोग अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के लिए जो फ्री डोमेन लेते हैं, किसी भी वेबसाइट से लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी बेशुमार वीडियोस हैं कि आप लोग फ्री डोमेन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के लिए फ्री डोमेन लेते हैं तो उसका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है, और आप लोगों को अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के लिए फ्री डोमेन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोग ब्लॉगर वेबसाइट बनाते हैं और ब्लॉगर वेबसाइट बनाने के बाद अगर आप लोगों ने उसके साथ कस्टम डोमेन अटैच करना है तो आप लोगों ने कभी भी फ्री वाला डोमेन अटैच नहीं करना। अगर आप लोग फ्री डोमेन का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मेहनत करेंगे, वेबसाइट को डेवलप करेंगे, और जब कस्टम डोमेन अटैच करेंगे फ्री वाला तो हो सकता है आपका डोमेन अटैच हो जाए, लेकिन उसके बाद जब आप लोग साइट मैप सबमिट करें तो वहाँ पे आपको एरर आ जाए। हो सकता है आपकी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट ना हो। अगर आपकी वेबसाइट का सबमिट हो जाता है साइट मैप, तो जब आप लोग गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, आप लोग पोस्टें कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस वक्त भी आपको एरर आ सकता है कि आप लोग एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले टॉप लेवल डोमेन ऐड करें अपने ब्लॉगर के साथ। तो ये बात आपने हमेशा ज़हन के अंदर रखनी है कि ब्लॉगर वेबसाइट के साथ आप लोगों ने कभी भी लो लेवल डोमेन अटैच नहीं करना, कोई भी फ्री वाला डोमेन अटैच नहीं करना है। अगर आप लोग फ्री वाला डोमेन अटैच करेंगे ब्लॉगर वेबसाइट के साथ तो आपको किसी भी स्टेज के ऊपर मसला पेश आ सकता है। अब बात आ जाती है कि अगर आप लोग फ्री डोमेन नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप लोग कौन सा डोमेन इस्तेमाल करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो ब्लॉगर जो आपको फ्री डोमेन प्रोवाइड करता है .blogspot, तो आप उसी फ्री डोमेन का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं, ये फ्री डोमेन नहीं होना चाहिए। अगर फ्री डोमेन .blogspot को आप इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप लोग कोई टॉप लेवल डोमेन बाय करें, खरीदें। देखें, .blogspot जो डोमेन है ये गूगल का है, ये आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी आप फ्री डोमेन इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी डोमेन है, उससे बहुत बेहतर है। अगर आप .blogspot डोमेन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर आपको साइट मैप के अंदर कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे गूगल एडसेंस के लिए तो तब भी आपको कोई एरर नहीं आएगा। एक और बात लोगों के जहन के अंदर है कि अगर हम .blogspot डोमेन के साथ अपना ब्लॉग बनाते हैं तो आया हमें गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिलेगा या नहीं। तो भाई, आप लोग अगर फ्री डोमेन .blogspot का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% अप्रूवल मिलेगा। ये कैसे हो सकता है कि गूगल की एक अपनी सर्विस है और आप उस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और आपको अप्रूवल ना मिले? तो ये वैसे ही बातें अगर यूट्यूब के ऊपर किसी ने बताया भी है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग फ्री डोमेन .blogspot इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको एडसेंस से अप्रूवल मिलेगी, आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अदर वेबसाइट से जो आपको फ्री डोमेन मिलते हैं, आप लोगों ने उनका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप लोग अपने ब्लॉगर वेबसाइट के साथ कस्टम डोमेन चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने पेड डोमेन खरीदना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग ब्लॉगर, यूट्यूब या ऑनलाइन अर्निंग से मुतल्लिक कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों को आई बटन और एंड स्क्रीन के अंदर प्ले लिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, आप लोग कंप्लीट कोर्स वॉच कर सकते हैं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।